हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी थोड़ी बहुत ठीक ही ठाक हूँ, नहीं ज़्यादा। तो मैं आई हूँ छत पे आप लोगों से बात करने के लिए। कल भी कोई मेरा वीडियो नहीं गया था और आज भी कुछ सूट नहीं था, लेकिन सूट नहीं आ रहा। सुबह के 9:30 बज गए, ब्लॉग बिल्कुल भी सूट नहीं था। और अनिका को मैं बस 8:30 बजे उसको रेडी वेडी करके और लंच उसका बना के टिफ़िन रेडी करके उसे स्कूल चली गई है अनिका। और मैं अब थोड़ी देर के लिए फ्री हुई थी। और तुम्हें सब वीडियो भी स्टार्ट ही कर देते हैं, क्योंकि आज वीडियो नहीं जाएगा ना तो फिर 2 दिन हो जाते, इसलिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे जैसे भी ब्लॉग आते हैं उनको भी प्यार दीजिए। ऐसे नहीं कि मैं जिसमें रोती हूँ उसी में आप लोग देखिए, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी है आप लोगों को पता है इस टाइम पे कैसी चल रही है। और इस टाइम पे इतना मतलब मैं परेशान हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती मैं कितना परेशान हूँ इस वक्त। क्योंकि जो मेरे साथ में अभी हो रहा है, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ में जो शेयर किया है ना, उसके बाद इतना हंगामा हो रहा है कि मेरा मन तो करता है मैं सुसाइड ही कर लूँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। परसों जो मैंने वीडियो डाली थी, तो जो मेरे साथ में हो रहा है, जो सभी लोग बोल रहे हैं, वो मैंने बताया। लेकिन 6 महीने में कभी भी फ़ोन नहीं आया, और उसी रात को फ़ोन आया। और मम्मी से मेरी इतनी शिकायतें की गई हैं मेरे बारे में। और मुझसे बात नहीं की गई, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत कुछ सुनाया गया। मेरी मम्मी को बहुत कुछ मतलब बातें हुई उन दोनों लोगों में। और फिर शाम को तो हो गई बातें, मैंने सोचा चलो छोड़ो। लेकिन सुबह होते ही मैं आपको बताती हूँ, सुबह होते ही उनके जो रिलेशन में है मेरे, उनके जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने फ़ोन करके मेरी मम्मी पे इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, जैसे कि मैं क्या बताऊँ। इस जगह पे बाबू होते ना तो उनको बहुत अच्छे से जवाब देते। इसलिए मुझे भी गुस्सा आया और मैंने कल बहुत सारी हम लोगों की बातें हुई। क्योंकि जैसे आप लोग बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मेरे बारे में कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे करेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पे बाबू भी होते तो वो भी नहीं बर्दाश्त करते। और बाबू होते तो ये होता ही नहीं। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अगला इंसान आके मेरे घर पे फ़ोन करके ऐसे ऐसे चिल्लाए। आप लोग कर रहे हो वो सही है, मैंने वीडियोस बना दी वो गलत है कि दुनिया जान जाएगी कि मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं। तो जो सच है ना, मैंने सिर्फ वही कहा है, जो मेरा हक है सिर्फ मैंने वही मांगा है। बाकी मैंने कुछ गलत नहीं बोला आपको, ना मैं आज कुछ गलत बोलना चाहती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, ऐसे मतलब दूसरों से कह के फ़ोन करवाने की और चिल्वाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत टेंशन में हैं। और जो ये बात आपने बोली है ना मम्मी जी, कि मेरा बेटा नहीं मरता तुम मर जाती, तो कौन औरत नहीं चाहती है कि उसका वो अपने आदमी के सामने, अपने हस्बैंड के सामने सुहागन मरे। मैं भी चाहती थी कि मैं भी सुहागन जाऊं, लेकिन मेरी किस्मत ही नहीं थी, मुझे ये झेलना था, इसलिए। लेकिन ये चीज़ बुरी लगती है ना कि आपने मेरी मम्मी से बोला कि मेरा बेटा ना गया होता तुम्हारी बेटी चली जाती। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दी, मेरी मम्मी को भी तकलीफ़ दी। और आप सोच रहे हो कि हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ है। जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से मम्मी पापा मुझे डेली देखते हैं ना, डेली वो घुट घुट के रहते हैं। खैर छोड़ो, तो यही सारी बातें हैं गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब 2 दिन से मैं परेशान हो रही हूँ घर की ये सारी बातें सुन सुन के। ऐसे फ़ोन करके चिल्लाया जा रहा है मुझ पे, और यहाँ आओ और फैसला करते हैं।
ऐसे ऐसे मेरे घर वालों से बोला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा भी सही होती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें होने के बाद और भी परेशान हो जाती हूँ कि वो इंसान, रिलेशन वाले या उनके रिलेटिव जो भी हैं, जो कभी बाबू के सामने ऐसे मुंह नहीं खोलते थे, वो ऐसे मतलब चिल्ला के बात करने लग गए। हंसी भी आ रही खुद पे कि क्या मैं क्या से क्या हो गई। मैं आज रोऊंगी नहीं, क्योंकि रो देती हूँ ना तो सभी मुझे कमज़ोर समझते हैं। तो पर मैं कमज़ोर नहीं है। बाबू ने भी बोला था तुमको हिम्मत लानी पड़ेगी, तुम अकेली हो गई हो। उनको अभी भी मेरी बहुत चिंता है। मेरे सपने में आके उन्होंने बोला कि तुमको हिम्मत लानी पड़ेगी। आज नहीं, बहुत महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए हैं। उन्होंने ये चीज़ बोली थी मुझसे कि तुमको हिम्मत लानी पड़ेगी सबसे लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है मुझे लड़ाई ही लड़नी है। कैसे थे सब लोग और कैसे मुझे जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे, उनको खूब पता था। इसलिए उनको मेरी चिंता थी। ये बात मैंने शेयर नहीं करी थी आप लोगों से कि उन्होंने ऐसा बोला है मुझसे सपने में, लेकिन उन्होंने बोला है मुझसे। इसलिए शायद मुझ में इतनी हिम्मत आई और मैंने कल बातों का सामना भी किया और अपने हक के लिए लड़ा भी। इसी तरीके से मैं लड़ूंगी, क्योंकि क्या मैं कहना चाह रही हूँ ना, एक विधवा लड़की होती है ना, तो उसके लिए कहीं पे एक आश्रम वगैरह बनवा देना चाहिए। क्योंकि ना तो ससुराल वाले उसे अपनाते हैं, इससे अच्छा वो जाके अपने बच्चे को लेके या कहीं भी लेके आश्रम में रह लेगी। सबसे बढ़िया यही चीज़ है। क्योंकि मायके में भी रहना, कब तक रहोगे मायके में? ना तो आप मायके में ढंग से रह सकते हो, ना ससुराल में ढंग से रह सकते हो। मायके वाले तो रखेंगे क्योंकि आप उनकी बेटी हो, वो तो रखेंगे ही। लेकिन जहाँ तक मैं, जितना मैं झेल रही हूँ ना, तो बहुत लोग झेलती होंगी। जो झेल रही हैं उनको पता होगा कि ये दर्द कैसा होता है। तो हम जितनी भी हम जैसी है ना, तो वहाँ पे रह लेंगे आराम से। या तो भगवान बच्चा ना दे। जब ऐसा ही करना हो ना, तो बच्चा बिल्कुल भी ना दे। कि बच्चा हो जाता है तो बहुत, मैं रोऊंगी नहीं बिल्कुल भी आज। तो यही चीज़ें हैं, बस आप लोगों से बताना चाह रही थी गाइस। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब बातों को लेके बहुत टेंशन में मैं होती जा रही हूँ। फिर से दोबारा से मैं टेंशन में होने लगी हूँ और मुझे नींद मेरी फिर गायब होने लगी है। थोड़ा बहुत सही हो गई थी। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी गाइस। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, कल वाली भी वीडियोस को और ये भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप आप लोगों के सिवाय, मेरी फैमिली के सिवाय मेरा कोई नहीं है बस। ओके गाइस।